रात के ठीक 2:17 पे उस सुनसान बस स्टॉप के सीसीटीवी में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर पुलिस ने पूरा वीडियो इंटरनेट से हटवा दिया। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात ये थी कि उस रात वहां खड़ा लड़का अगले दिन अपने घर में मृत मिला और मरने से पहले उसने सिर्फ एक लाइन कही थी, वो अभी भी बस का इंतजार कर रही है। बारिश लगातार हो रही थी। अहमदाबाद से लगभग 40 किलोमीटर दूर हाईवे के किनारे एक छोटा सा बस स्टॉप था। नाम था काली टेकरी स्टॉप। दिन में वहां लोग आते जाते थे, लेकिन रात के बाद कोई वहां रुकता नहीं था। कहते थे हर साल बरसात में वहां कोई ना कोई गायब हो जाता है। लेकिन रवि इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उस रात रवि अपनी दोस्त की शादी से लौट रहा था। आखिरी बस छूट चुकी थी। मोबाइल की बैटरी सिर्फ 3% थी और बारिश इतनी तेज थी कि सड़क भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसने सामने वही पुराना बस स्टॉप देखा। टूटी हुई टीन की छत, पीली टिमटिमाती लाइट और पीछे घना अंधेरा। वो भागकर अंदर चला गया। बस स्टॉप पूरी तरह खाली था। सिर्फ एक पुराना लकड़ी का बेंच और ऊपर लगा एक जंग लगा बोर्ड। उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं था। बारिश और तेज हो गई। फिर अचानक टक 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 किसी के चप्पल पहनकर चलने की आवाज आई। रवि ने तुरंत पीछे देखा। कोई नहीं था। आवाज बंद हो गई। उसने खुद को समझाया शायद पानी गिरने की आवाज होगी। लेकिन तभी उसकी नजर बस स्टॉप के दूसरी तरफ गई। अंधेरे में कोई खड़ा था। एक औरत, लाल साड़ी, पूरे बाल चेहरे पर और हाथ में पुरानी काली छतरी। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। रवि का गला सूख गया। उसने डरते हुए पूछा, आप भी बस का इंतजार कर रही हैं? कोई जवाब नहीं, सिर्फ बारिश की आवाज। फिर अचानक बस स्टॉप की लाइट 1 सेकंड के लिए बंद हुई और जैसे ही वापस जली, वो औरत पहले से थोड़ा करीब खड़ी थी। रवि तुरंत पीछे हट गया। उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगा। उसने मोबाइल ऑन किया। बैटरी 1%। उसने जल्दी से फ्लैशलाइट जलाई, लेकिन लाइट उस औरत के चेहरे तक पहुंच ही नहीं रही थी। जैसे उसके आसपास का अंधेरा अलग था। फिर अचानक उस औरत ने बहुत धीमी आवाज में पूछा, तुमने मेरी बस देखी है? उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। रवि ने डर कर सिर हिलाया। ना, नहीं। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। टक टक टक। उसके गीले चप्पलों की आवाज पूरे बस स्टॉप में गूंज रही थी। रवि अब पूरी तरह डर चुका था। उसने भागने की सोची, लेकिन तभी उसकी नजर पीछे लगे पुराने पोस्टर पर गई। पोस्टर आधा फटा हुआ था। उसमें एक फोटो थी, एक औरत की, लाल साड़ी, उसी जैसी। नीचे लिखा था, मीरा 2004 से लापता। रवि के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक बस स्टॉप के पीछे से किसी बस के आने की आवाज आई, लेकिन सड़क पूरी तरह खाली थी। कोई हेडलाइट नहीं। फिर भी पुरानी बस के इंजन की आवाज लगातार करीब आ रही थी और वो औरत अचानक मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे उसके बाल हटने लगे और उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काला अंधेरा। रवि जोर से चिल्लाया और बस स्टॉप से बाहर भागा। बारिश में दौड़ते हुए वो सड़क पर आया, लेकिन हाईवे पूरी तरह सुनसान था। फिर पीछे से उसी औरत की आवाज आई, बस आ गई। रवि ने डरते हुए पीछे देखा और उसका खून जम गया। सड़क पर एक पुरानी जली हुई बस खड़ी थी, पूरी काली, टूटे हुए शीशे और अंदर भीगे हुए लोग बैठे थे। सभी के चेहरे नीचे झुके हुए, जैसे लाशें बैठी हों। बस का दरवाजा धीरे धीरे खुला। फिर अंदर बैठे सारे लोग एक साथ रवि की तरफ देखने लगे। उनकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसी वक्त उस औरत ने रवि का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। रवि पूरी ताकत से खुद को छुड़ाकर भागा। भागते भागते वो सड़क किनारे गिर गया और बेहोश हो गया। अगली सुबह
रवि अपने घर में मिला। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन सबसे अजीब बात, उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे, जैसे वो अभी भी बारिश में खड़ा हो। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस को उसके मोबाइल में सिर्फ एक वीडियो मिला, सिर्फ 7 सेकंड का। वीडियो में वही बस स्टॉप था, बारिश हो रही थी और दूर वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। फिर वीडियो में रवि की कांपती आवाज सुनाई दी, वो अभी भी बस का इंतजार कर रही है। और तभी वीडियो के आखिर में कैमरे के बिल्कुल पीछे से एक और आवाज आई, इस बार तुम रुकोगे ना। वीडियो वहीं खत्म हो गया। आज भी अगर कोई इंसान बरसात की रात काली टेकरी स्टॉप पर 2:17 पर रुक जाए तो कहते हैं एक पुरानी बस वहां जरूर आती है, लेकिन उसमें चढ़ने वाले कभी वापस नहीं आते। अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए भी डरा दिया हो तो अभी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं उस बस में कभी नहीं बैठूंगा। और हाँ, अगर आप रात में ऐसी ही खतरनाक और रहस्यमयी कहानियां सुनना पसंद करते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलना बंद कर दो।